अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बाल बाल नहीं मिलता। माया माटी ओ प्राणी तेरी माया माटी। धरने की रंग है पतंग जुबाती। धरने की रंग है पतंग जुबाती। माटी में माटी मिलके रहेगी। माटी में माटी मिलके रहेगी। नर्तन बाल बाल नहीं मिलता। अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर्तन बाल बाल नहीं मिलता। नर्तन बाल बाल नहीं मिलता। अंजलि के वंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजलि के वंदना की बार बार वंदना। शंकर जी की वंदना गौरा जी की 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 वंदना। गौरा के वंदना की बार बार वंदना। गौरा के वंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजलि के वंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। अंजलि के वंदना की बार बार वंदना।
गंगा जी की वंदना। कि आप अगर इस मंत्र को दोहरा लोगे तो आपकी कनिष्ठिका उंगली की तरफ जो देखेगा उसकी आधी ताकत तुम्हारी कनिष्ठिका उंगली में आ जाएगी। तो देखो 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन से तुम टकटकी लगा करके मेरी कनिष्ठिका उंगली को देख रहे हो, तो तुम्हारी आधी ताकत इस कनिष्ठिका उंगली में आ गई है। मधु मंगल बोला, अच्छा लाला तू पहले चीर चुराता था, माखन चुराता था, आजकल ताकत भी चुराने लगा। श्री रामा बोला, हाँ लाला कमजोरी महसूस तो हो रही है, कारण ये है तो। दूसरी तीसरी बात बताइए, राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठा है, और इसमें राधा जू की कृपा रही है। भगवान कृष्ण बड़े चंचल हैं, बड़ी सहजता से हृदय में नहीं आते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भी चंचलता कहीं समाप्त हुई है तो राधा जी के चरणों में समाप्त हुई है। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में अचल होकर के बैठ गए हैं, चंचलता का त्याग छोड़ दिया है। राधा क्या है? भगवान श्री कृष्ण की अविरल धारा का नाम ही राधा है। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का चिंतन अविरल धारा से चलता रहे, उसी का नाम राधा है। राधा 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 धारा धारा चिल्लाओ, राधा राधा अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में अविरल धारा जब प्रकट हो तो राधा जी उस परम चंचल कृष्ण कन्हई को हृदय में अचल करके विराजमान करा ही देती है। राधा जी की ही कृपा है जो कन्हैया सहजता से हृदय में आ जाते हैं। जैसे प्राचीन काल में, पहले समय में, जब तक ये बैंक नहीं खुले थे तब तक जो धन रहता था वो माताओं के पास ही रहता था, पुरुष कमा के लाता था और माताओं को देता था रखने के लिए। वो तो जब से बैंक खुले हैं तब से महाराज कम हो गया थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही भगवान का नाम रूप गुण लीला और धाम ये है भगवान के, पर अधिकार श्री राधा जी का है, संभालती राधा जी है। ऐसे गांव में सेठ खूब धन दौलत, सारा धन दौलत ला करके, एक मल्ला रहता था, दक्षिण की कथा है ये। एक मल्ला रहता था, निर्धन था, 2 पुत्र थे, एक बेटी थी। बेटी का विवाह करना था, पैसा था नहीं पास में, क्या करें? तो सोचा कि ऐसा करते हैं, नगर के सेठ के पास चलते हैं। नगर के सेठ के पास जाकर के उससे पैसा थोड़ा उधार ले लेंगे, अपनी बेटी की शादी कर देंगे, मेहनत करेंगे, पैसा कमाएंगे, फिर उसका पैसा दे देंगे। सेठ के पास गए, पैसा ले आए, शादी हो गई, मेहनत करी, पैसा कमाया, सेठ को वापस कर दिया। अब मल्ला बड़ा सीधा, बड़ा सरल, सेठ ने ऐसे कोई पर्ची बना दी, 2 पर्ची बनाई, एक असली पर्ची जो थी वो तो अपने पास रख ली और ऐसे ही पर्ची बना करके मल्ला को दे। मल्ला बड़ा सरल आदमी बेचारा, उसने पर्ची ली, मोड़ी और रख के चला गया। अब कुछ दिन व्यतीत हुए, उस सेठ ने अपने कुछ नौकर भेजे मल्ला के पास कि वो सेठ जी पैसे मंगा रहे जो आपने उधार लिए थे। मल्ला ने कहा हमने पैसे सारे दे दिए। अब वो सेठ मानने को तैयार नहीं, उसने केस कर दिया मल्ला के ऊपर। अदालत में बुलाया गया मल्ला को, कहा बताओ ये केस हुआ है और ये कहते हैं कि आपने पैसा लिया पर दिया नहीं, इनके पास पर्ची भी है देने की। मल्ला ने जेब में हाथ डाला, वो पर्ची निकाली, जज स्वामी को दिखाया कि महाराज मुझे तो पर्ची दी थी जब मैंने इनको पैसा दे दिया। तो उन्होंने देखा भाई इस पर्ची पे तो कुछ ऐसा लिखा नहीं है जिससे प्रूफ हो कि आपने पैसा दिया है। क्या कोई आपके साथ में भी था जिसने देखा हो आपको पैसे देते हुए? तो मल्ला था कन्हैया का परम भक्त। उसके गुरु के द्वारा एक सूत्र मिला था, भैया कोई ज्यादा आपके भजन वजन के बारे में पूछे ना तो आप कह दिया करो हम क्या जाने, हमारे गोपाल जी जाने।
और ये सूत्र उनके हृदय में बैठ गया। आज जब जज स्वामी ने पूछा, जज पहले तो स्वामी नहीं थे, पहले जज ही थे, जज ने पूछा कि कोई था क्या? बोले हाँ, हमारे गोपाल जी तो हमारे हमेशा साथ रहता है। अच्छा, गोपाल जी थे आपके साथ में? हाँ, हमारे गोपाल जी हमारे साथ में। ठीक है, एक डेट निर्धारित कर दी गई कि इस तारीख को पुनः अदालत बैठेगी और गोपाल जी को गवाह के रूप में बुला करके लाना। अदालत छूट गई। अदालत से वो समन जारी कर दिए गए। सिपाही अगले दिन समन लेकर के आया गांव में। पूरे गांव में उसने ढूंढा, कोई भी गोपाल नाम का मिला ही नहीं। बाहर जाने लगा तो गांव के बिल्कुल कोने में ही मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर पे गए, पुजारी जी से पूछा, भैया गांव में पूरा भ्रमण कर लिया, कोई गोपाल नाम का व्यक्ति रहता क्या आसपास में? पूछा क्या बात है, क्यों ढूंढ रहे हो गोपाल जी को? कहा भैया ऐसे ऐसे है, एक मल्लाह के ऊपर एक सेठ ने ऐसा आरोप लगाया है, तो उसकी वजह से हम उनको ढूंढ रहे हैं। अब जैसे ही वो मल्लाह का नाम लिया, पुजारी समझ गया कि गोपाल मल्लाह जी ही जो भी बात उनको हो, वो गोपाल कन्हैया को कह करके संबोधित करते हैं। तो हो ना हो, जज के सामने मल्लाह गोपाल किसी और को नहीं, कन्हैया को ही बता करके आए। पुजारी ने कहा हाँ, आप बिल्कुल ठीक स्थान पे आए हो, मैं गोपाल को जानता हूँ, लाओ समन दे दो, मैं उनको समन पहुंचा दूंगा। पुजारी ने समन ले लिया। अगले दिन की डेट थी। प्रातः काल होते ही पुजारी जी गए मंदिर में। आज बड़ा ही सुंदर श्रृंगार किया, बड़े ही प्रेम उत्साह से लाला का अभिषेक किया। जब भोग निवेदित करने का नंबर आया तो उस भोग में सुंदर थाल में वो समन ही रख करके ठाकुर जी के पास लेकर के गए। ठाकुर जी के चरणों में रखा, कहा प्रभु आज आपके लिए बड़ी ही अनोखी भेंट आई है। समन निकाला, थाली से खोल करके लाला के चरणों में रख दिया, हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु जानता हूं मैं उस मल्लाह को, बहुत विश्वास है आपके चरणों में। भरी अदालत में मैं अपने विश्वास से ही आपका नाम लेकर के आया है, प्रभु उसकी लाज रख लेना। बड़े प्रेम से आंखों में अश्रु झराए पुजारी के, निवेदित करते करते और निवेदन कर रहा था, अचानक से भगवान श्री कृष्ण के गले से माला टूट के गिर गई। सावरियों है से मारी राधा जी से ठानी है, ये तो दुनिया सारी है। सावरियों है से, सावरियों है से मारी राधा जी से ठानी है। सावरियों है से, सावरियों है से
ये तो नहीं बताते जाकर कि ये हमारा लॉकर है, इसमें हम पैसे रखते हैं, ये तो कोई नहीं बताएगा। तो ऐसे ही व्यास मुनि ने इस भागवत रूपी तिजोरी में राधा नाम को छुपा के रखा है। यह बात जो अतरंग बात है, ये किसको पता होती है? जब कोई खास हो, अपने घर का कोई खास व्यक्ति हो, उसे वो बात पता होती है। ऐसे ही जो भगवान का कोई खास होता है, राधा जी का कोई खास होता है, वो भागवत से राधा रूपी मणि को निकाल लेता है, उसे पहचान है कहां पे कहां राधा शब्द लिखा हुआ है। तो व्यास मुनि ने राधा महामणि है महाराज, उस राधा महामणि को भागवत में छुपा करके रखा है। तो संत महापुरुष कहते हैं वो जो गोपी गई है कोई और नहीं, स्वयं राधा जी। भगवान के चरण चिन्हों का पीछा किया तो देखा 4 चरण चिन्ह बन रहे हैं, यानी कि गोपी साथ में गई है। पीछा किया उन चरण चिन्हों का तो देखा आगे चल करके 2 चरण चिन्ह गायब हो गए हैं और 2 चरण चिन्ह धरती पे थोड़े गहरे बने हुए हैं। रात गोपियों ने विचार किया कोई परम प्रिय ही भगवान की गई है साथ में। हो सकता है जो साथ में गई है वो थक गई हो, हार गई हो और कन्हैया ने उसे अपने कंधे पर बिठा लिया, इसीलिए पैर के ये चरण चिन्ह थोड़े दबे हुए से। सभी गोपियां विफल हो गई हैं। राधा जी ने विचार किया जब तक मैं कन्हैया के साथ हूँ ये कन्हैया उधर नहीं जाएगा, तो क्या करें? राधा के मन में तो अहम आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब केवल गोपियों के कल्याण के लिए राधा जी ने भी ऐसा दिखावा किया और किंचित मात्र दिखावा किया। महाराज जैसा है दिखावा भी स्वीकार नहीं किया भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण राधा जी को भी छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए, वहां से भी चले गए। गोपियां ढूंढती ढूंढती आई, राधा जी को देखा, अरे कृष्ण ने तुम्हें भी छोड़ दिया। राधा जी ने गोपियों से कहा, गोपियों आप पीछा मत करो, क्योंकि जब आप उस लाडले जी का पीछा करते हो तो कन्हैया हमसे छुपने के लिए, आप लोगों से छुपने के लिए आगे आगे भागते हैं, और जब वो भागते हैं तो इन जंगलों में पड़े कांटे उनके चरणों में चुभते हैं, उनको पीड़ा होती है। ये गोपियों की मनस्थिति है। प्रजा सयत इंदिरा सस्वदत्रहि जयति तेदिकं जन्मना प्रजा सयत इंदिरा सस्वदत्रहि
हुआ उस असहनीय पीड़ा को सहन नहीं कर पाकर, और कहते हैं मीराबाई को सादेह भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंदर समाहित किया। अचानक से स्वर बंद हो गया। सभी द्वारपाल, सभी ब्राह्मण, सभी महात्मा घबरा गए। स्वर क्यों, क्या हुआ, मीरा को क्या हो गया? द्वार पीटने लगे, और जब द्वार खोला, तोड़ा गया, तो देखा मीरा के पग के कुछ घुंघरू टूटे पड़े हैं, पर मीरा नहीं है। प्रतिमा के अंदर पूरी मीरा समाहित हो चुकी है, और भक्त को दर्शाने के लिए कि जमाना जिसे स्वीकार नहीं करता, उसके चरण में, उस मेरे चरण में उसकी पूर्ण शरणागति है। दर्शाने के लिए मीराबाई की चूनर भगवान श्री कृष्ण ने बाहर निकाल करके रखी, दर्शन किया। तो आज जो मीरा की स्थिति थी, बड़ी दिव्य मुक्ति प्राप्त की। मुक्ति एक सायुज्य मुक्ति होती है, सायुज्य मुक्ति जिसमें जीव की चेतना परमात्मा के अंदर लीन हो जाए, उसे सायुज्य मुक्ति कहते हैं। और धन्य है मीरा। अरे चेतना की छोड़ो, मीरा साथ शरीर परमात्मा पे लीन हुई है, समाहित हुई है। मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी है। बोल राधेश्वर भगवान की जय। देखा
महाराज कर रहे हैं। ये महाराज बड़ा ही दिव्य महाराज, सभी देवता इस महाराज में सम्मिलित होने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं। ऐसा दिव्य महाराज, भले ही निधिवन में कन्हैया नाचे हों, पर आज महाराज के समय पूरा महाराज ब्रज मंडल की पूरी प्रकृति, ब्रह्मांड में नक्षत्र तारे सब नृत्य कर रहे हैं, मानो सब महाराज में सम्मिलित हो। आइए हम भी भाव से उस महाराज में प्रविष्ट होते हैं, महाराज में प्रवेश पाते हैं। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रस्सी से लगाने लागे महारानी लागे मन कालो कालो ये कालो कालो मन कालो कालो लागे तो काली लागे मीठे से काली महारानी लागे मन कालो कालो लागे तो काली लागे
करती हूँ मुझे पीड़ा होती है, मुझे कष्ट होता है। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन ये प्रसन्न ही नहीं होता। तो वसुदेव जी ने विचार किया कि एक मित्र अपने दिल में छुपी अनंत बातों को उस मित्र के सामने प्रस्तुत कर देता है, तो चलो मित्र को पास भेज देते हैं, क्या पता कोई ऐसी बात बता दे मित्र, और मित्र कोई ऐसी बात कह दे कि कन्हैया प्रसन्न हो जाए। उद्धव जी को बुलाया जाता है। उद्धव जी मित्र भी हैं और कन्हैया के चरणों के परम उपासक भी हैं। बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हृदय में है श्री उद्धव जी महाराज के, और भक्ति भी ऐसे साधारण नहीं है। संत महापुरुषों ने उद्धव की भक्ति देख करके दिव्य नाम प्रदान किया। उद्धव को संत हरि जैसे वस्त्र पहनते थे वैसे ही वस्त्र हैं, उठ कन्हैया से मिलने चलते हैं। मधुमंगल ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। भले तू रोज आता है, इंतजार करता है घंटों, और जब आज कन्हैया आ गए तो तू दर्शन करने नहीं जाएगा, कन्हैया से मिलने नहीं जाएगा। मधुमंगल का नहीं जाऊंगा, मैं नाराज हूं उससे। अरे परसों कह के गया था, आज वर्षों व्यतीत हो गए से, और अब इतने समय बाद आ रहा है, नहीं आऊंगा। कन्हैया आए, मेरे पैरों में गिरे, गिड़गिड़ाए, माफी मांगे, तब मैं इससे बात करूंगा। सखाओं ने कहा भैया तू नाराज बैठा रहे, हम लाला से दूर नहीं रह सकते। सभी सखाओं ने दौड़ लगाई, दौड़ लगा के रथ के पास पहुंचे तो देखते मधुमंगल पहले खड़ा हुआ है। सखाओं ने कहा क्यों रे, तू तो मना कर रहा था कि मैं नहीं जाऊंगा, लाला माफी मांगे, पैरों में गिड़गिड़ाए। मधुमंगल ने कहा भैया बहुत समझाने का प्रयास किया, मन को बहुत समझाया, पर मन से हर बार एक आवाज आती थी, अरे नाराज बाद में हो लेंगे, पहले लाला को देख ले, लाला के दर्शन कर ले। बड़ा उत्साह लेकर के, मन में उत्कंठा लेकर के सभी सखा आए। देखा रथ तो वो है जिसपे रथ पे बैठ कर के गए थे कन्हैया, वेशभूषा भी है लाला जैसी, पर लाला नहीं है, कन्हैया नहीं है। उदास चित्त हो गए, वापस लौटने लगे। उद्धव ने पूछा भैया यहाँ पे यशोदा का घर कौन सा है, यशोदा कहाँ रहती है? सखाओं ने कहा जब से कन्हैया इस ब्रज को छोड़ करके गया है ना, यशोदा के घर का पता बहुत सरल हो गया है। अच्छा हाँ, ये जो आपको पानी आता हुआ दिख रहा है ना, इसकी सीध में चले जाओ, जहां से इस जल की निकासी है वही मैया यशोदा का घर है। उद्धव जाने लगे। सखा कहते हैं उद्धव महाराज जहां आप जा रहे हो ना, जिस को प्रमाणित मान करके, जिस जल को प्रमाणित मान करके जा रहे हो, ये जल कोई साधारण नहीं है। जब से कन्हैया इस ब्रज धाम को छोड़ करके गए हैं, तब से मैया यशोदा, नंद बाबा, लाखों गोपिका, गैया मैया, सभी ने लाला के विरह में, याद में इतने अश्रु बहाए हैं कि उन अश्रुओं के माध्यम से ये पनारा चल गया है। आधा ज्ञान तो उद्धव का यही समाप्त हो गया कि क्या कोई इतना भी विरह में व्याकुल हो सकता है। मैया यशोदा के पास गए, नंद बाबा के पास गए, नंद बाबा को समझाने लगे। वार्तालाप चल रहा था, उद्धव जी सारी बातें सुन रहे थे। उसी समय एक भ्रमर उड़ता हुआ आया, पुष्पों पे बैठ गया, और जैसे ही वो भ्रमर पुष्पों पे बैठा, गोपियां उस भ्रमर को कृष्ण जान करके संकेत कर करके कहने लगी। गोपियां कहती हैं देखो ये भ्रमर है ना, जैसा ये भ्रमर है, जैसा इसका स्वभाव है वैसा ही कृष्ण का स्वभाव है। ये भी एक पुष्प पे बैठता है, दूसरे पुष्प पे बैठ जाता है, ऐसी कन्हैया पहले यहाँ रहा, फिर मथुरा चला गया, हमें भुला दिया। दूसरी गोपी बोली अरे देवी इसका तो हमेशा से स्वभाव ही ऐसा ही रहा, ये इस जन्म का नहीं है, पहले से ही ये ठगी ही रहा है हमेशा। अरे देखो ना, वो राजा बलि के पास पहुंच गया था, 3 पग भूमि का संकल्प लिया छोटी अवस्था से, और संकल्प हो गया तो विराट रूप धारण कर लिया, उस बलि को ठग लिया। एक ने बोला अरे बलि की छोड़, बाली की सुन। अरे 2 भाइयों में क्यों किसके झगड़े नहीं होते, झगड़ा हो गया तो इन्होंने छुप करके पेड़ के पीछे से बाण मार दिया। जैसे ही उद्धव ने सुना, अरे मैं जिनको गांव की ग्वालिन समझ रहा था, इनका तो ज्ञान मुझसे ऊपर है। अरे मैं इनको यही तो बताने आया था कि जिसका आप स्मरण कर रही हो वो कोई और नहीं, वही राम है, वही वामन है। और ये तो सब जानती है, सारा
ज्ञान समाप्त हो गया उनकी विरह वेदना देख करके। हाथ जोड़ करके प्रणाम करने गए, सोचा थोड़ी एक दो लाइन बोल ही देता हूँ, क्या पता मेरा ज्ञान काम करेगा। कहने लगे, अरे गोपियो ही शाबाश मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यात्म जगत्। वो परमात्मा हर जगह बैठा हुआ है, क्यों शोक करते हैं। गोपियां कहती हैं, आए हो सिखावन को जोग मथुरा ते तोते, ऊधो ये वियोग के वचन बतरावो ना। आप कहते हो कि ये कण में परमात्मा है, कण में कृष्ण है। अरे हम कण की बात छोड़ो, हम तो एक से दुखी, तुम कण कह रहे हो। एक मन मोहन बस के उजार्यो माही, ये में अनेक मन मोहन बसावो ना। अरे उद्धव, हम एक मोहन से दुखी हैं ना, तो ये में अनेक मोहन बन बसा। और आप ऐसे मत विचार करना कि हम कन्या के देखने के लिए, मिलने के लिए तड़प रहे हैं। नहीं, अगर हमें मिलना होगा तो मथुरा बहुत दूर नहीं है, चले जाएंगे। लेकिन अरे जब कृष्ण होता था साथ में, तो केवल जब तक साथ में होता था तब तक साथ में होता है। लेकिन जब से कन्हैया गया है ना, तब से हर पल हर क्षण उस हमारी स्मृति में कन्हैया साथ बुला रही है तुम्हें वो गोपियां, जिंद गईयां बुला रही है तुम्हें वो गोपियां, तेरी गईयां बुला रही है तुम्हें। मेरे कृष्णा तेरी मैया बुला रही है तुम्हें वो गोपियां, तेरी गईयां बुला रही है तुम्हें। तरस रहे हैं पागल जो संग खेले थे, तरस रहे हैं वो पागल जो संग खेले थे। कदम की डाल की छैया बुला रही है तुम्हें, कदम की डाल की छैया बुला रही है तुम्हें। मेरे कृष्णा तेरी मैया बुला रही है तुम्हें वो गोपियां, तेरी गईयां बुला रही है तुम्हें। वो वृंदावन वो मथुरा वो तेरा बरसाना, वो वृंदावन वो मथुरा वो तेरा बरसाना। भंवर में डूबती नैया बुला रही है तुम्हें, भंवर में डूबती नैया बुला रही है तुम्हें। मेरे कृष्णा तेरी मैया बुला रही है तुम्हें वो गोपियां, तेरी गईयां बुला रही है तुम्हें वो गोपियां, तेरी गईयां बुला रही है तुम्हें। कृष्णा 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 गोपियां तेरी गईयां बुला रही है तुम्हें।
मैया मुझे कृष्ण प्राप्त हो जाए, कृष्ण प्राप्त हो जाए। मैया के चरणों में बार बार प्रार्थना चल रही थी कि उसी समय मैया के मस्तक से पुष्प गिर गया। ये भक्त की भावना होती है। भक्त अगर पूजा कर रहा हो, अगर फूल गिर जाए, भगवान प्रसन्न हो गया, भगवान ने पुकार सुन ली। माला गिर जाए, मैया जी ने पुकार सुन ली। अच्छा भी है, हर स्थिति परिस्थिति में सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। आज जैसे ही मैया के मस्तक से पुष्प गिरा, मानो आज मैया जी ने माता रुक्मणी को स्वीकृति दे दी, आप निश्चिंत रहिए, द्वारकाधीश आपको प्राप्त करने के लिए आने वाले हैं। प्रसन्न हुई मैया। इधर ब्राह्मण देवता को आते हुए देखा तो चेहरा जैसे ही देखा तो चेहरा मुस्कुरा रहा था, और मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके समझ गई माता रुक्मणी कि स्वयं परमात्मा यदुनाथ मेरा वरण करने के लिए आए। 10,000 देवता खड़े। कन्हैया रथ लेकर के निकल गए वहां से। बलदाव भैया ने पूछा द्वारपालों से, कहाँ गए इतनी जल्दी जल्दी? बोले देखो हमें तो पता नहीं, पर हाँ इतना पता है कौंदनपुर से कोई ब्राह्मण आया। बलदाव भैया ने कहा आगे पहला श्लोक लिखते हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विभरे हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशं दृश्यमतामखिलातलावम् पय्यच्युता विशति चेतमपत्रपं मे। माता रुक्मणी ने जो सबसे पहला शब्द प्रयोग किया है, माता रुक्मणी कहती हैं श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर। देखिए भगवान की छवि हृदय में प्रकट कब होती है? तो माता रुक्मणी ने अपने पत्र में ही पहला साधन बता दिया। श्रुत्वा, भगवान श्री कृष्ण सुनने से जल्दी आते हैं। पहली सीढ़ी 9 डंडे हैं ना इसमें, नब्दा भक्ति के 9 डंडे हैं। ऊंची अटारी है, ऊंची अटारी मतलब परमात्मा का धाम। तो 9 डंडों में सबसे पहली जो डंडा है उसका नाम है श्रुत्वा, कहें तो श्रवण। भक्ति भगवान को वर्ण करना चाहती है, वर्णित करना चाहती है। भक्ति शुरुआत स्वयं भक्तिमती मैया कह रही हैं, मेरी शुरुआत भगवान का वर्ण कैसे होगा? तो का सबसे पहले डंडे पे आप पैर रखो। श्रुत्वा गुणानुभुवन सुंदर। हे प्रभु, मैंने आपके गुणानुवादों को श्रवण किया है, श्रुत्वा सुना है। और सुनने से क्या हुआ? प्रभु आपके दिव्य गुणानुवादों को सुन करके, आपके स्वभाव व्यवहार को सुन करके मेरे मन में आपसे जुड़ने की इच्छा प्रकट हुई है। ये सुनने का महत्व है। पहले सुना, फिर जुड़ने की इच्छा प्रकट हुई। तुलसीदास जी जब कथा कह रहे थे, तुलसीदास जी तो कथा कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास जी कहते हैं भैया मैं अपने आप को प्रसन्न करने के लिए कथा कहता हूँ। तो कथा सुना रहे थे अपने आप को, और प्रसन्न चल रहा था अहिल्या का। पाषाण बनी अहिल्या, भगवान श्री कृष्ण के चरणा रविंद से नारी बन गई। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हो गए। आज देखो कितने वर्षों से यह पाषाण बनी बैठी थी, कोई वहां जा नहीं रहा था, पशु पक्षी भी नहीं जा रहे थे। धन्य है परमात्मा कि परमात्मा ने इस पाषाण बड़ी स्त्री को स्त्री स्वरूप प्रदान कर दिया। जय मम्मा
माता रुक्मिणी ने कहा प्रभु ऐसे शुभ अवसर पर मेरा भाई है। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है तो रिश्ते में हमारा भी कुछ लगता है, मारेंगे नहीं, लेकिन इसने सौगंध दी है। तो कन्हैया उसको अपमानित करने के लिए उसके पास गए और उसके केसों को उतारने लगे। बलदाव भैया अपने में आ गए। बलदाव भैया ने देखा, अरे लाला तूने नाइगरी का काम कब से शुरू कर दिया? अरे ऐसे शुभ अवसर पे तू ये क्या कर रहा है, क्या जरूरत है? पहले बलदाव भैया ने कन्हैया को डांटा और कन्हैया को डांट के फिर रुक्मिणी जी के पास गए। देवी जी दरअसल हम क्षत्रिय हैं, अगर भाई भी ललकारे युद्ध के लिए तो उससे युद्ध करना पड़ता है। देखो ये बलदाव भैया ने संकेत दिया। अब जब ऐसे विवाह समारोह आदि होते हैं, बड़े बड़े समारोह होते हैं, तो उसमें झगड़ा बड़ा हो जाता है। तो भागवत कहती है जब कोई झगड़ा हो जाए ना तो सबसे पहले दूसरे पक्ष के सामने अपने पक्ष को डांटो। जब आप अपने पक्ष को डांटोगे तो सामने वाले पक्ष की सहानुभूति आपको मिलने लगेगी, और जैसे सामने वाले की सहानुभूति मिले तो कह देना भैया देखो गलती टोटल इसकी नहीं थी, गलती तुम्हारी नहीं थी। अब जाते तुम अगर उसी में चढ़ बैठे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। तो भागवत सिखाती पहले अपने पक्ष को डांटो। तो बलदाव भैया ने पहले अपने पक्ष को डांटा, कन्हैया को डांटा। रथ पे विराजमान किया माता रुक्मिणी को, द्वारिका नगरी में लेकर के गए। अब जैसे ही द्वारिका नगरी में पता चला, पूरी द्वारिका में वो हल्ला हो गया, भैया हमारे आराध्य का आज विवाह है, कन्हैया का विवाह होने वाला है। पूरी द्वारिका दुल्हन की तरह सजा दी गई। सभी द्वारिकावासी सुंदर वेशभूषा, सुंदर आभूषण पहन करके द्वारिका नगरी में प्रविष्ट हुए, महल में प्रविष्ट हुए। बड़े ही विधि विधान के साथ लाला का विवाह हुआ। सभी द्वारिकावासी विवाह में आए। अब भगवान का विवाह है। देखिए ये भी एक परमात्मा की कृपा ही है। सब बैठे भाई, माता पिता के विवाह में तो कोई नहीं गया होगा, लेकिन अवसर मिला है माता पिता के विवाह में सम्मिलित होने का। द्वारिकाधीश जगत पिता है, माता रुक्मिणी जगत माता है, तो हमें दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। सभी द्वारिकावासी आए, उस विवाह समारोह में सम्मिलित हुए और खूब उत्साह के साथ विवाह समारोह हुआ है। अब विवाह का समारोह कैसे होता है आप सबको बताइए, हमने देखा। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः कृष्णेवातरः शुभं जवानो विदते भुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवाः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अभत्। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर